श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की कथा में एक नया विशेष उपाय बताया है। सबसे पहले जानते हैं उपाय किसे करना है। वैशाख के महीने में सप्त तीर्थ का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि किसी महिला को 30 साल, 35 साल, 40 साल शादी के हो गए हैं लेकिन संतान नहीं है तो वह यह उपाय कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है तो वह व्यक्ति भी अपने रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। महिलाएं अपने घर के बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकती है कि वह पढ़ाई में अच्छे रहें, हमेशा आगे बढ़े, उनके जीवन में तरक्की आए। या फिर महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी इस उपाय को कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए करना चाहता है तो वह भी इस उपाय को कर सकता है। अब जानते हैं उपाय को कैसे करना है। आपको रात को मिट्टी के एक बर्तन में जल भर देना है और जिस भी बर्तन को मिट्टी को आप पानी से भर रहे हैं उसे या तो मिट्टी के दीपक से या फिर एक साफ स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा उससे उस बर्तन को ढक कर रख दें और पास में एक प्लेट में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र को उस पानी से भरे मिट्टी के पात्र के पास रख दीजिए। रात भर उसे ऐसा ही रखा रहने दीजिए और अगले दिन सुबह सभी चीजों को, जो मिट्टी का पात्र है आपका पानी का, उसे और जो प्लेट में शमी पत्र और बेलपत्र रखी है उसे सभी को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में जाकर आपको आसन बिछाकर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको शमी पत्र, जो शमी पत्र आपने प्लेट में रखी थी, वो शमी पत्र आपको उठाना है और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसकी डंडी आप किधर भी रख सकते हैं, उस आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो बेलपत्र आपके पास है वो बेलपत्र आपको लेना है और बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रखना है और आपकी तरफ डंडी को रखते हुए उस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब मिट्टी के बर्तन का जल पहले आप अपनी कामना कर लीजिए, जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, और अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर उस मिट्टी के पात्र से वह जल समर्पित कर दीजिए। अब मिट्टी के बर्तन का जो जल आपने कामना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित किया है, उस जल को कटोरी या पात्र में झेल लीजिए। यदि कोई महिला अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए कर रही है तो थोड़ा सा जल उसमें से नंदी के पास बैठकर उस महिला को पी लेना है और थोड़ा सा जल बचा लेना है और घर जाकर वह अपने पति और बच्चे को पिला देना है थोड़ा थोड़ा। और यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहा है तो उस जल को लेकर घर आना है। घर की दहलीज में प्रवेश करने से पहले उस जल का आचमन कर लेना है। ये उपाय कब करना है वो जानते हैं। ये उपाय आपको 7 दिनों तक कंटिन्यू करना है, मतलब 7 दिनों तक लगातार इस उपाय को करना है। बस ध्यान रखें, उपाय का 7वां दिन प्रदोष का दिन होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे समय शुरू करना है इस उपाय को कि 7वां जो दिन रहे वह प्रदोष का रहे और 7 दिन तक आपको अलग अलग मंदिर में जाना है। मतलब जब आप पहले दिन उपाय कर रहे हैं तो पहले मंदिर में जाएंगे, फिर जब दूसरे दिन उपाय कर रहे हैं तो आपको उस मंदिर में नहीं जाना है जहाँ आपने पहले दिन उपाय किया था। अब आपको दूसरे किसी मंदिर में जाना है, फिर तीसरे दिन तीसरा कोई मंदिर जाना है, चौथे दिन चौथे मंदिर में जाना है। ऐसे अलग अलग 7 दिन तक अलग अलग 7 मंदिरों में आपको ये उपाय करना है। यह उपाय एक मंदिर में एक शिवलिंग पर नहीं होता है। और यदि अगर आपके घर के आसपास या गाँव के आसपास, शहर के आसपास 7 मंदिर ना हो तो क्या करना है, तो आपको रोज 7 दिन तक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर इस उपाय को करना है। क्योंकि आप जब मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो विसर्जन कर देंगे, फिर दूसरे दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, फिर उसका विसर्जन करना। तो ऐसे 7 दिनों तक आपको 7 शिवलिंग बनाना है ताकि आपके 7 अलग अलग शिवलिंग की पूजा हो सके। और उपाय के 7वें दिन यानी जो आखिरी दिन रहेगा वह जो प्रदोष का दिन रहेगा, उस दिन आपको उपाय सुबह कर जल झेल कर घर ले आना है। मंदिर में बैठ कर नहीं पीना है, दहलीज में प्रवेश करते समय भी नहीं पीना है। जब आप जल लेकर घर आ जाएंगे तो उसको रख दीजिए और जब शाम को प्रदोष काल होगा तब आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस जल का आचमन करना है। मतलब 7वां दिन आखिर जो रहेगा उस दिन आपको सुबह जल का आचमन नहीं करना है, शाम को प्रदोष काल में उस जल का आचमन करना है। अब जानते हैं ये उपाय किस महीने में होता है। यह उपाय केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है। वैशाख के महीने में 2 प्रदोष आएंगे तो आप दोनों प्रदोष के 6 दिन पहले से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। 2 बार आपको मौका मिलेगा वैशाख के महीने में इस उपाय को करने का, तो आप दोनों समय में से किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर दोनों प्रदोष के समय यदि करना चाहते हैं तो 2 बार कर सकते हैं। यह उपाय दूसरे किसी महीने में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस उपाय को आपको वैशाख महीने में ही करना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें
और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों उपायों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।